आज बिहार से भी इंटरेस्टिंग खबर आई। आज पटना हाईकोर्ट ने वोट चोरी और गड़बड़ी से चुनाव जीतने के आरोप में बिहार के 42 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनमें विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार समेत पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं। असल में ये 42 विधायक जिन सीटों से जीते हैं उन सीटों पर हारे हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। जीते हुए नेताओं पर एफिडेविट में गलत जानकारी देने, वोट चोरी और वोट खरीदने जैसे आरोप लगे हैं। जो 42 पिटीशन फाइल की गई हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग केस ढाका सीट का है। ये सीट से आरजेडी के फैसल रहमान जीते थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार पवन जायसवाल को सिर्फ 178 वोटों से हराया था। पवन जायसवाल का आरोप है कि चुनाव में वोट चोरी की गई, धांधली हुई। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन वोटिंग हुई उस वक्त 298 वोटर विदेश में थे, लेकिन उन सब के वोट रजिस्टर हुए। 1047 ऐसे लोग हैं जो वोटिंग वाले दिन बिहार से बाहर थे, लेकिन उनका वोट भी डाल दिया गया। ऐसे 47 लोगों के वोट भी डाले गए जिनकी मौत हो चुकी है। 3 ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो जेल में थे। पवन जायसवाल का दावा है कि ढाका में 1789 फर्जी वोट डाले गए। इसके सबूत उनके पास हैं, जबकि उनकी हार का मार्जिन सिर्फ 178 था। पवन जायसवाल ने कहा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुई ये सारे लोग मुसलमान थे। इससे साफ है कि फैसल रहमान फर्जी वोटिंग की मदद से चुनाव जीते। जो विदेश में है उसमें साबित क्या करना है? हम तो कोर्ट को, माननीय न्यायालय को नाम देंगे। हम लोगों ने आरओ को, जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने नाम दे दिया कि भाई ये नाम है, ये नहीं थे, विदेश में थे, इनके नाम पर वोटिंग हो गई। ये माननीय न्यायालय के स्तर से, गृह मंत्रालय से वेरीफाई कराया जाएगा। विदेश में है, उनके पास जो विदेश का नंबर है उस पर बात करके, उनके परिजनों से बात करके हम लोग तो कन्फर्म हो ही गए हैं। अब माननीय न्यायालय को अपने संतुष्टि के लिए गृह मंत्रालय से इस संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त करना होगा। वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के स्तर पे होगा। लेकिन जो तथ्य मैंने रखा है, ये देश में एक अलग तरह का विषय है कि विदेश में 298 है और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। मेरा जीत का अंतर तो हार का अंतर केवल 178 है। कर्नाटक में 2026 में चुनाव रद्द हो गया एक विधानसभा क्षेत्र का, जहां केवल शपथ पत्र में जीते हुए प्रत्याशी ने गड़बड़ी की थी। हमारे यहाँ ढाका में तो जीते हुए प्रत्याशी ने कई जगह गड़बड़ी की है। शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों को छुपाया, संपत्ति के ब्यौरों को छुपाया, बहुत सी गड़बड़ी किया है। अब मैं आपको इस मामले में दूसरे पक्ष की बात भी सुनवा देता हूं। ढाका से आरजेडी विधायक फैसल रहमान ने कहा, कोई यह दावा कैसे कर सकता है कि किसने किसको वोट दिया? उन्हें तो हर समुदाय के लोगों ने वोट दिया, इसीलिए उनकी जीत हुई। वो कोर्ट में पवन जायसवाल के आरोपों को गलत साबित कर देंगे। हमारी जीत हुई 178 वोट से। उन्होंने अगर आरोप लगाया है, उनकी सरकार, उनका सरकार के द्वारा एसआईआर कराया गया, उसके बावजूद भी मरे लोग कैसे आ गए वोटर लिस्ट में? सारा प्रशासन उनका, सारा तंत्र भाजपा का, तो फिर उसमें फैसल रहमान धांधली कहाँ कर दिया? जो लोग वोट दिए हैं, हम किसको दिया पता है? किसी को? हमको पता है। जो वोट दिया उसी को पता होगा ना किसको वोट दिया। हारे हैं कम वोट से, बेचैनी ज्यादा है, इसलिए इस तरह का आनंद फानंद में उन्होंने जो कदम उठाया केस करने का, ठीक है, आप स्वतंत्र है। पटना हाईकोर्ट में एक मामला पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा के खिलाफ भी है। जीवेश मिश्रा जाले सीट से चुनाव जीते हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के हारे उम्मीदवार ऋषि मिश्रा ने केस किया है। ऋषि मिश्रा का दावा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को वोटिंग के दिन 10,000 रुपए दिए गए, इस वजह से उनकी हार हुई। ये वोट खरीद कर चुनाव में वोट चोरी का मामला है। वो ये बात अदालत में साबित करेंगे। हम उनके खिलाफ नहीं गए, वो क्योंकि वहां से एमएलए जीत के आए हैं। हमने सीधा आरोप स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैच का रेफरी था, रेफरी इस बार आंख बंद करके बैठा हुआ था। हमने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपये महिलाओं को दिए। 68,000 महिलाओं को मेरे विधानसभा में पैसे गए। जिन लोगों ने पैसे लिए वो बोल रही हैं, कैमरा पे बोल रही हैं कि मेरा पैसा, मेरा वोट वापस करो, तब हम तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। लेकिन जीवेश मिश्रा ने कहा इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन लोगों ने केस डाला है उन्होंने सीधा जनता के फैसले को चुनौती दी है।
जीते हुए प्रतिनिधि पर मुकदमा नहीं है, जनता के फैसले पर मुकदमा है। सरकार के कई नीतिगत फैसले होते हैं जो एक बार जनहित में ले लिए जाते हैं, वह चालू होता है, उस पर चुनाव आयोग ने भी कभी रोक नहीं लगाया। बगल में जो सरकार है वो झारखंड की, ये सब लोग एक साथ लड़े थे, इंडिया अलायंस के लोग वहां एक साथ मिलकर के लड़े थे, और चुनाव पीरियड के बीच में मैया योजना का वहां इंस्टॉलमेंट लोगों के खाते में ठीक चुनाव के पहले गया वहां। मुझे लगता है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है। अगर किसी को चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा है, कोई आशंका है, तो सोशल मीडिया पर शोर मचाने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर की बातें करने के बजाय, मीडिया को सबूत दिखाने के बजाय सबूत लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट सुनवाई करेगा और सच सामने आएगा।